नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे बड़ा सवाल में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। पार्थ चटर्जी उस पंछी का नाम है जो काफी रंगीन मिजाज के थे। एक डाल से दूसरी डाल, फिर तीसरी डाल, पूरी 6 डालों पर पार्थ चटर्जी ने खूब भ्रमण किया, मजे लिए, ऐश काटी। ईडी की जांच हो रही है तो पता चल रहा है कि अर्पिता की जैसी पता नहीं कितनी लड़कियां ऐसी थीं जिसे पैसे का रौब दिखाकर मंत्री जी अपने धंधे को खूब चला रहे थे। पार्थ चटर्जी हर महिला को महंगे गिफ्ट, गाड़ियां, फ्लैट और कैश देते थे जिसके बाद वो उनका इस्तेमाल कर सकें, उनके नाम पर जमीनें खरीद सकें। मंत्री जी की ऐसी ही कई दोस्तों का पता चला है। ईडी सारी दोस्तों के हालचाल ले रही है। क्या मकसद था पार्थ चटर्जी का इन लड़कियों से दोस्ती का? इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अब तक अर्पिता की किताब खुल चुकी है, बाकी मित्रों की भी किताब खोली जा रही है, लेकिन जो पार्थ चटर्जी का पैटर्न रहा है कि बंगले, गाड़ियां, कैश देना, उसके पीछे मकसद क्या था? ऐसा लग रहा है पार्थ चटर्जी बड़े अकेले महसूस करते थे, अकेलापन के शिकार थे, इसलिए दोस्तों की जरूरत पड़ती थी उनको। जिस तरह से पैसे निकल रहे हैं, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं, ये ममता बनर्जी की सफेद साड़ी पे कालिक है उनकी राजनीति के ऊपर। बंगाल की जनता हैरान नहीं है, शर्मसार है। भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों का नहीं है, चरित्र का भी है। क्या हो रहा है? और मैं आपको बता दूं, अर्पिता के घर से ऐसे ऐसे सामान निकले हैं, ऐसी ऐसी अश्लील चीजें निकली हैं जिसके बारे में कैमरे पे मैं बता भी नहीं सकता, बताया भी नहीं जा सकता। ये जो रो रही है, मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाऊंगी, ये जो ड्रामा चल रहा है, ये लोक लज्जा, उसको समझ में आ गया है कि सब कुछ खत्म हो गया। और ये तो सिर्फ एक वन ऑफ द, चूंकि खबर आ गई, पर्सनल चीजों के ऊपर बातचीत नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये बंगाल के युवाओं के भविष्य को लेकर के जुड़ा हुआ घोटाला है, ये महापाप है। जिस राज्य में सबसे ज्यादा मां सरस्वती की पूजा होती हो, जहां बच्चों के लिए बंगाली पेरेंट्स अपना सारे शौक, अपनी सब कुछ को न्यौछावर करके बच्चों को पढ़ाते हैं, ये दिल्ली, नॉर्थ इंडिया में इस तरह से नहीं होता। बंगाल अलग तरह का समाज है। कला, ज्ञान, म्यूजिक, डांस, इसे सिखाने के लिए मां बाप अपने सारे शौक को खत्म कर देते हैं। वहां आपने इस तरह का घोटाला कर दिया, किस चीज के लिए? बंगाल में इंडस्ट्री नहीं है, बंगाल में आईटी सेक्टर नहीं है, बंगाल में ट्रैवल टूरिज्म भी नहीं है। लोग बस एक ही आशा में जीते हैं कि मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाए। क्या सरकारी नौकरी देने का यह धंधा बना लिया इन्होंने? कोई छोटी मोटी एक्ट्रेस है अर्पिता मुखर्जी, घर के अंदर निकल रहा, अभी तो बहुत निकलेगा। अर्पिता मुखर्जी के 10 फ्लैट्स, 8 बंगले जी। आप समझिए, ये जनता के सेवक हैं, ये फ्रॉड्स हैं। इन लोगों को तो जितनी भी सजा दी जाए वो कम है। ये बच्चों के भविष्य के साथ मजाक करके पैसा इकट्ठा किया गया है। अब हर जगह ईडी के अधिकारी बैठ गए हैं और जो पता चल रहा है इसमें अर्पिता मुखर्जी का बहुत बड़ा रोल है जी। वो बता भी रही हैं और रो भी रही हैं। उनके हाथ से लगता है सब कुछ चला गया। और मुझे जो जानकारी मिल रही है कि 1-2 दिन में शी विल सकम टू दिस लेवल कि वो ये कह देगी, उसके लिए तैयार हो जाएगी कि वो सरकारी गवाह बनने को तैयार है जी।
और ये पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो तो सारे चीजों को जानती है। ममता बनर्जी के लिए पार्थ चटर्जी ठीक वैसे ही हैं जैसे प्रधानमंत्री मोदी के लिए अमित शाह हैं, जैसे सोनिया गांधी के लिए राहुल गांधी है जी, जैसे उद्धव ठाकरे के लिए आदित्य ठाकरे हैं जी, जो सारी चीजों को जानता है, बिना उसके एक कदम नहीं चला जा सकता। और उसकी हमराज जहां ये तो कलयुग का कुबेर है, ये पार्थ चटर्जी। जी, वो शख्स उसके घर में सामान रख रहा है, वो लड़की पकड़ी गई है। अब वो बता रही है कि मैं अकेली नहीं हूं, मेरे पास ये 10 दिन में आया करता था। जी, तो बीच में कहां जाता था, तो और भी ठौर ठिकाना था। एक मोनालिसा का नाम आया, जी, ये बीजेपी वालों ने बताया, अरेस्ट होते कि भाई उसको भी पकड़ो, उसके पास भी फ्लैट्स वगैरह है। क्यों जरूरत पड़ती है इस तरह की महिलाओं के? परिवार तो पूरा फुल हो गया जी, अर्पिता का परिवार भी पूरा फुल हो गया। अर्पिता के साथ लंबे रिश्ते हैं, 10 साल के आसपास का बताया जा रहा है। जी, और कुछ इस बीच नए नए लोग भी उभरते आ गए। बताया जा रहा है कि एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली एक कोई महिला है जिसका कोलकाता में पूरा नेटवर्क है, उनसे भी घनिष्ठता। उसको भी पार्थ चटर्जी ने बहुत सारे फ्लैट्स दिला रखे हैं। हर जगह ईडी की नजर है, ताला बंद। अब बस ताला तोड़ के अंदर घुस करके बस देखना है कि अंदर क्या है। पैसे भी मिल रहे हैं और शर्मनाक चीजें भी मिल रही हैं, ऐसी ऐसी चीजें जिसको बताया नहीं जा सकता। ये क्या कर रहे थे ये लोग? और ममता बनर्जी कहती कि भाई हम तो आंदोलन से ये है जनता, और ये पता नहीं क्या 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 क्या। ममता बनर्जी कहती थी इलेक्शन के दौरान, तुम्हें बांग्ला कल्चर जानो। पार्थ चटर्जी को समझाया आपने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक तो लूट, और लूट के पैसे से रंगरैलियां, यही चल रहा था। जी, यही बंगाल में चर्चा का विषय है। एक और कोई महिला है, वो एक और प्रोफेसर है, भद्रलोक प्रोफेसर एक और महिला है, उसको ओएसडी बना दिया गया, उसके यहां भी जांच पड़ताल चल रही है। जी, तो इस तरह से अभी तक ईडी के पास 6 ऐसी महिलाओं की पूरी लिस्ट है जी, कि चूंकि अभी तक रेड वेड हुआ नहीं है, इसलिए उनके नाम को बताना उचित नहीं है। जी, जो नाम आ गए हैं सो आ गए हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पूरा कल पूरा लिस्ट निकलेगा। हर जगह वही काम। अब एक और बड़ी खबर मैं आपको दूं। जी, अर्पिता मुखर्जी बोल रही है सारी बातें। पैसा अर्पिता के घर में मिल रहा है, अर्पिता कह रही है मेरा नहीं है, पार्थ चटर्जी का है। जी, पार्थ चटर्जी अभी मेंटली बीमार हो गए हैं, जी, उनको कुछ याद नहीं आ रहा। वो कहते हैं मुझे नहीं मालूम, ये नहीं, पहले 3 दिन तक धमकी दिया। जी, धमकी उमकी देने के बाद जब उनको मालूम चला भाई ममता बनर्जी ने छोड़ दिया, तो वो करीब ममता बनर्जी को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर हम डूबे तो सबको लेके डूबेंगे, सारे राज खोल दूंगा मैं। जी, ही इज वेटिंग वॉचिंग, भाई कहां तक उसको वो बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अर्पिता मुखर्जी सारी बातें बता रही है। द पॉइंट इज कि आपकी घनिष्ठता, आपका रिश्ता और ये पैसा, उसमें किस तरह से कनेक्शन बनता है। तो बंधन बैंक में 3 बैंक अकाउंट, जी, 3 बैंक अकाउंट, और ये ऑपरेट करते थे दोनों मिलकर। अधिकारियों को बुलाया गया है, ईडी ने बंधन बैंक के बैंक अधिकारियों को बुलाया। जी, उससे पूछताछ हुई कि भाई ये क्या है, क्या कर रहे थे, ये बैंक वाले भी जाएंगे,
ये जो कुकुरमुत्ते की तरह हर जगह बैंक खुल रहे हैं, पैसा विदेश भेजा जा रहा था। जी गूगल कीजिए बंधन बैंक किसका है, नहीं आपको समझ में आएगा बहुत सारी चीजें। जी तो ऑपरेट दोनों कर रहे थे, और ये जो पूरा कैश था उसका क्या इस्तेमाल ये लोग कर रहे थे। जी बैंक में पैसा डालना, उसको विदेश भेजना, उसको वाइट करना। जी एक धंधा ये था कि कैश इतना आ रहा है, फिर फर्जी कंपनियां दोनों मिलकर बना करके जी बैंक की मदद से, शेल कंपनियों की मदद से आप उसको अकाउंटिंग में डालते थे, और ये कैश का इस्तेमाल यही जमीन खरीदने में, बागान बाड़ी खरीदने में, बंगला खरीदने में, विदेश में भी प्रॉपर्टीज है ऐसी जानकारी मिल रही है। तो यही तो धंधा चल रहा था। तो ये दो तरह के लोग हैं, जी विकास दुबे और पार्थ चटर्जी। इस तरह के तमाम अधिकारी, सारे लोग। विकास दुबे की गाड़ी जब उल्टी थी ना, पूरा देश खुशियां मना रहा था जी कि दिस इज हाउ यू शुड ट्रीट देम। ये देश यही चाह रहा है इस तरह के नेताओं के लिए। यही हकीकत है। लोग महंगाई से परेशान हो रहे हैं, और यहां देखिए नोटों का जखीरा पहाड़ निकल रहा है। ममता बनर्जी हवाई चप्पल पहन के, सफेद साड़ी सूती का पहन करके आप अपने नाक के नीचे ऐसे ऐसे कलयुग के कुबेरों को पालेंगी, और ये भी क्लेम करेंगी ईमानदार हैं, तो ये कोई यकीन नहीं करेगा। जी डॉक्टर साहब, जिन महिलाओं के नाम सामने आ रहे हैं वो अभी तक तो पता नहीं चला है कि कौन है, लेकिन ये खबर सामने आई है कि इन महिलाओं के नाम पर बांग्लादेश में भी प्रॉपर्टी खरीदी गई है। बहुत जगह खरीदी गई है। यही तो धंधा, वो मैंने आपको बताया कि क्या मॉडस ऑपरेंडी है। जी ये जो शेल कंपनियां हैं, फर्जी कंपनियां हैं, बैंक्स हैं, इनके जरिए पैसा, आजकल देखिए दिक्कत भी है ना, सरकार को समझ भी नहीं आ रहा है अभी तक। कई कार्ड, ये डिजिटल ट्रांसफर की वजह से इस तरह के मक्कारों के लिए चीजें बहुत आसान हो गई हैं। जी आपने यहां डाला, यहां बैंक में डाल दिया, यहां पे आपने ये कर दिया, उधर विदेश में निकल गया, जी खत्म कहानी। जो बताया जा रहा है विदेश में सिर्फ बांग्लादेशी नहीं, कई सारे जगहों पे ईडी इसलिए आई है। ईडी का जो आगमन हुआ है, जांच तो सीबीआई कर रही थी, ईडी का जो पदार्पण है जी वो इसी चीज को तो तहकीकात के लिए मिल गया नोट, और पता चल रहा है पूरा मॉडस ऑपरेंडी। तो पार्थ चटर्जी तो गए, और इनके साथ इनकी सहेलियां जो है, जो आधा दर्जन से ऊपर बताई जा रही हैं, जी सबका कच्चा चिट्ठा ईडी के पास आ गया है। ये बड़ी लंबी फिल्म बनी है, काफी दिनों तक जो है वो मजा आता रहेगा। जी क्योंकि जब ममता, केजरीवाल, इस तरह के लोग जो खुद को ईमानदार बताते हैं, पूरी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से अलग बताते हैं, वहाँ जब इस तरह की खबरें आती हैं तो यकीन मानिए लोगों का भरोसा इस तरह की पार्टियों से उठ जाता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। एक नहीं, दो नहीं, 6 से ज्यादा महिलाओं के साथ पार्थ चटर्जी के रिश्ते थे। बंगले, गाड़ियां देकर मंत्री जी सभी महिलाओं का भरपूर इस्तेमाल कर रहे थे। जैसा हाल अर्पिता का हुआ है, वैसा ही इन बाकी की महिलाओं का भी होगा। जैसे अर्पिता रो रही हैं, वैसे ही सारी रोएंगी। ईडी की जांच जारी है, लेकिन पार्थ फंस चुके हैं। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।